हाँ जी, आ जाओ। आज हम लोग सेशन 36 करने वाले हैं। अभी तक हम लोग सेशन 35 तक कर चुके हैं। इसमें कुछ आगे के वर्ड्स हैं, तो एक्चुअली सेम वर्ड्स हैं, उन्हीं को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। द ग्रेट एंड द स्मॉल। यू आर फेमिलियर विद लैटिन एनिमस। एनिमस का भी पढ़ के आए, माइंड होता है। एनिमस एंड द रिलेटेड रूट एनिमा, मतलब लाइफ, प्रिंसिपल, सोल, रूट, soul, spirit. In a sense, these meanings are all very similar. Are the source of such words as animal, animate, inanimate. Inanimate जिसमें लाइफ नहीं है, एनिमल जिसमें लाइफ है, एनिमेट जिसमें आप लाइफ डाल दें, जैसे एनिमेशन, एनिमेटेड, एनिमेशन। एनिमेटेड मतलब वो डेड था पर उसमें तुम लाइफ डाल के ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि वो जिंदा है। नोइंग द मीनिंग ऑफ द रूट यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी वर्ड बिल्ड ऑन दम। मैग्नानिमस जिसका दिल बहुत बड़ा हो, दिमाग बड़ा हो, दिल बड़ा हो गया अपने आप ही, क्योंकि सोचने का काम तो दिमाग ही करता है। कंटेंस इन एडिशन टू एनिमस माइंड द रूट मैग्नस, लार्ज, ग्रेट, विच यू रिकॉल फ्रॉम मैग्नोलिक्वेंट। मैग्नोलिक्वेंट क्या होता है? जो बड़ी बड़ी बातें करे, बढ़ा चढ़ा कर। लोक्वा क्या होता है? बोलना है, स्पीच। मैग्नानिमस ऐसा आदमी जिसका दिमाग बहुत बड़ा है, इसका दिल बहुत बड़ा है, हृदय बहुत बड़ा है। पीपल हैव सच ग्रेट नोबल माइंड्स और सोल्स दैट दे आर बियॉन्ड सीकिंग पिटी, रिवेंज। छोटी छोटी बातों से वो बड़ा ही सोचते हैं। द नाउन इज मैग्नानिमिटी। On the other hand, people who have a tiny mind or soul are pusillanimous. ठीक है, pusillanimous, tiny, hence they are compatibly petty and mean. हर छोटी चीज पर उनको झगड़ा करना है। pusillanimity, ठीक है। On the other words build on animus, mind, यूनानिमस एक आदमी। if such supreme court hands down unanimous opinion, if the supreme court hands down unanimous opinion, all the judges are of one mind. अगर किसी डिसीजन में सारे जजों का एक ही मत है तो क्या है? यूनिमैरिटी है, यूनानिमस है, वो यूनिएनिमिटी है। ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया मेरे प्रोनाउंसिएशन को। इक्वानिटी मतलब इक्वल, यहाँ पे इक्वल आ गया, इक्वल माइंड, हेंस इवननेस और कामनेस ऑफ माइंड। कंपोजर मतलब जो आदमी हर चीज़ में, दुख में, सुख में हमेशा सेम जैसा बर्ताव करेगा, वो क्या है? इक्विनामस है, इक्विनामिटी है उसके अंदर। इफ़ यू प्रिजर्व योर इक्वानिमिटी अंडर ट्राइंग सर्कमस्टांसेस, यू कीप योर टेम्पर, अपना दिमाग शांत रखते हो। यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज और रिमेन काम। ओके, और यू रिमेन क्राम, ठीक है, शांत रहते हो हमेशा, अपना टेम्पर नहीं खोते हो। एनिमस हॉस्टैलिटी, इल विल, मेलेवलेंस। एटिमोलॉजिकली एनिमस मीन्स माइंड, बट जो डिजेनरेट कर गया है, एज वर्ड्स ऑफन डू मीन अनफ्रेंडली माइंड। द वर्ड इज ऑफन यूज इन पैटर्न लाइक आई बियर यू नो एनिमस, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। आई मीन नो हार्म, तो आई बियर यू नो एनिमस इवन दो यू हैव ट्राइड टू डिस्ट्रॉय मी, जबकि तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की, इसके बाद भी आई बियर नो एनिमस। सच स्टेटमेंट शोज रियल मैग्नानिमिटी, मतलब आदमी बहुत बड़े दिल का है। एनिमोसिटी, इल विल, एनिमोसिटी यही फिर से आ गया, जो माइंड है वो डिजेनरेट हो चुका है, उसका इल विल है, हॉस्टैलिटी, एन एग्जैक्ट सिनोनिम ऑफ एनिमस। एंड अ मोर कॉमन वर्ड, इट इज यूज्ड इन पैटर्न्स लाइक यू फील अ गुड डील ऑफ एनिमोसिटी, डोंट यू? There is a real animosity between Bill and Ernie. If you bear me no animosity, why do you treat me so badly? ठीक है, ये भी सेम चीज़, बुरा आपका सोचने की कोशिश करेगा ये आदमी। यह सिनोनिम है किसका? एनिमस का। टर्निंग, वर्सटाइल, अभी वर्सटाइल आया था, ऐसा आदमी जो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। वर्टो मतलब हर तरफ टर्न करेगा। अभी इन वर्टो क्या था? वर्ट, इसमें क्या है देखो, वर्ट है, वर्ट का मतलब मूव, जो आदमी अंदर की तरफ मूव करेगा। एक्सट्रोवर्ट, जो आदमी बाहर की तरफ मूव करेगा। एक होता है एम्बीवर्ट, इसका मतलब जो आदमी दोनों साइड मूव करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी आदमी वर्साटाइल, ये आदमी जिधर मूव करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा उधर। द नाउन इज वर्सटैलिटी, वर्सटैलिटी। Zeno and front porch. Centuries ago in ancient Greece, the philosopher Zeno lectured on the topic still peaks the human mind. To wit,
हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ। जीनो वुड स्टैंड ऑन अ पोर्च, पोर्च मतलब घर के आगे एक छोटी सी जगह जो होती है उसको पोर्च बोलते हैं, या फिर जो सोसाइटी में कभी कभी एक स्टैंड टाइप का बना देते हैं जिसपे लोग खड़े होकर बोलते हैं माइक लेकर के। ये आदमी यहाँ खड़ा होकर बोलेगा and hold forth somewhat of as follows: people should free themselves from intense emotion, intense emotion से अपने आप फ्री करो, be unmoved by the by both joy and sorrow, basically joy and sorrow से दूर एक जैसा रहो। बेसिकली देखो ये स्टोइसिज्म की बात करने वाला है। चलो, सबमिट विदाउट कंप्लेंट टू अनअवॉइडेबल अननेसेसिटी necessities. Today, psychologists suggest pretty much the exact opposite. Let your emotions flow freely, express your love or animosity, don't bottle up your feelings. But in the 4th century BC, when Zeno was expounding his credo मतलब एक belief, एक type का religion, his philosophy of control of passion fell on the receptive ears. His followers were called Stoics. देखो Stoics आ गया after the Stoa or porch from which the master lecture. If we call people stoical, we mean that they bear their pain or sorrow without complaint. They meet adversity and with unflinching fortitude. बिना किसी कंप्लेन के चुपचाप सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, करते हैं, रोते नहीं रहते हैं कि अरे यार मैं तो फेल हो गया, अरे यार मेरे को तो आज बहुत एग्जाम में टॉप अप कर गया, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ में नॉर्मल। दिस साउंड वेरी नोबल, you will admit actually. According to the modern psychological belief, it is healthier not to be so stoical. Stoicism देखो क्या कह रहा है, modern psychological belief के according it is not healthier to be stoical. Stoicism may be an admirable virtue mainly because we do not then have to listen to stoics troubles. आपको basically stoic trouble सुनने की जरूरत नहीं है, but it can be overcome. Fear and trembling. Intrepid is from trepido to tremble. Intrepid people exhibit courage and fearlessness. ठीक है, इनके पास exhibit करते हैं ये fearlessness और courage को when confronted by dangers from which you and I would run like the cowards we are. Intrepid आदमी को डर नहीं लगता, I will fight basically. Agamemnon. चलो, when confronted by dangers from which you and I would run like the cowards we are. ठीक है, the intrepidity मतलब क्या हुआ, intrepidity और of course intrepidness. Trepido is source of also trepidness, great fear, trembling or alarm, trepidation. Quick flash, scintilla in Latin is quick bright spark, scintilla. In English, the word scintilla may also mean a spark, but more commonly refers to a very small particle. बहुत small particle को belong करता है. As in, there was not a scintilla of evidence against him. मतलब कोई एक छोटा सा bright spark या quick spark भी नहीं था उसके against. The verb scintillate. The idea of a spark remains. Someone who scintillates a sparkle with charm and wit, flashes brightly with humor. The noun is scintillation. ये एक कॉम्प्लीमेंट्री टर्म हो सकता है किसी के लिए जिसके आते ही मान लेते हैं माहौल बन जाता है। तो क्या है, ही हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ स्कैंटिलाइट, स्कैंटिला, ही हैज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ स्कैंटिला, और उसका वर्ब क्या है, ही स्कैंटिलाइट्स द पार्टी। ठीक है, द नाउन क्या है, स्कैंटिलाइशन। हिज पर्सनैलिटी हैज समवॉट स्कैंटिलाइशन। सिटी एंड कंट्री. People who live in big city go to theaters, attend opera, visit museum and picture galleries, browse in bookstores, and shop at Robinson, Bloomingdale, Marshall Field, or other large department stores. These activities fill them with culture and sophistication. Also, they crowd into jammed subway trains or buses, squeeze into packed elevators, cross the street in competition with high-powered motor cars, patiently stand in line outside of a movie houses, and then wait again in the lobby for seats to be vacated. Also, they have the privilege of spending 2 hours a day going to and coming from work. As a result, city dwellers are refined, polished, courteous. So, the etymology of urbane, आपको पता ही होगा, फॉर्म हम भरते होगा तो आपका लोकेशन कहाँ है, अर्बन है कि रूरल है, तो आप लिखते हो अर्बन है, अगर गांव से रहते हो तो रूरल है। ठीक है, अच्छा, रूरल को अगर रूलर कर दोगे तो रूलर स्केल हो जाएगा, रूरल गांव हो जाएगा। टेल्स अस
You must be absurdly credulous if not downright gullible. Credulous जिसके आप बात पे भरोसा कर सकते हैं, gullible जिसको आप मतलब मूर्ख बना सकते हो, पहचाने लायक बात है। टू बी टू मतलब हर बात पे आसानी से जो है भरोसा कर ले। तो इफ़ डाउन राइट गलीबल, आसानी से अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मतलब एब्सोल्युटली क्रेडिबल। टू द नाउन इज अर्बैनिटी। सो अर्बेन पीपल आर ग्रेसियस, अफेबल, कल्टिवेटेड, शोव, टैक्टफुल एंड एड इन एनी सिमिलर एडजेक्टिव्स यू कैन थिंक ऑफ। बेसिकली क्या कह रहा है, देखो जो शहर में लोग रहते हैं, शहर के चाल चलन से वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जानते हैं और बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, तो उनको आप आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बिकॉज दे नो अबाउट द मनी फ्लो एंड हाउ थिंग्स वर्क इन द सोसाइटी। तो दे आर कोल्ड, जो सोसाइटी है वो अर्बन है और जो नाउन है वो अर्बैनिटी है। अर्बन इज एन एडजेक्टिव, सिंपली रिफर्स टू सिटीज, अर्बन अफेयर्स, अर्बन एरियाज, अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन लाइफ, अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अर्बन की बात है। कंसीडर मतलब जो भी शहरी बातें हो रही हैं। कंसीडर सम प्रीफिक्स लाइक सब, near, entry, between, intra, inside, within, x, sorry, between, intra और inside, within, x, out। बेसिकली देखो यहाँ कुछ वर्ड्स की बात कर रहा है। देखो सब का मतलब जहाँ आ गया वहाँ पे नियर हो जाएगा, इंटर लगा दिया मतलब बिटवीन, इंट्रा मतलब सॉरी हाँ इंट्रा या का मतलब हो गया इनसाइड, और विद इन का मतलब हो गया इनसाइड विद इन। कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, मिटाओ जरा तो। इंटर, इंट्रा का मतलब इनसाइड या विद इन, दोनों एक ही चीज़ है, और एक्स का मतलब आउट। ठीक है, यहाँ सेमीकोलन है। एड ईच प्रीफिक्स टू सब टू रूट अर्ब यूजिंग द एडजेक्टिव सफिक्स एन। ठीक है, एन लगाओ। सब, नियर द सिटी, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो, सबंडर। तो नियर द सिटी, सिटी अर्बन है तो सब वे सब अर्बन, सब अर्बन। इंटर, बिटवीन सिटी, इंटर अर्बन। इंट्रा, इंट्रा अर्बन, एक्सर्बन, शहर के बाहर। सबर्ब्स, देखो सबर्ब्स क्या होते हैं, जो रेसिडेंशियल सेक्शंस होते हैं और स्मॉल कम्युनिटीज होती है क्लोज टू द लार्ज सिटी, जो क्लोज होती है लार्ज सिटी के। लार्चमोंट इज अ सबर्ब ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। विटेया और सबर्ब्स ऑफ लॉस एंजलिस। हमारे यहाँ पे मुंबई में है सबर्ब्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जो झोपड़पट्टी है। सबर्बिया में डिजिग्नेट सबर्ब्स एज अ ग्रुप, सबर्न रेसिडेंस और सबर्निटी as a group or typical manners, modes of living, custom etc और suburban residence, basically उनको town भी कह सकते हो आप। and interurban bus travels between the city, जो interurban बस होती है वो क्या होती है, between the city travel करती है। intraurban बस क्या होती है, वो within the large single city। और exurb क्या होती है, जो live beyond, exurb way beyond large city, जो शहरों से बहुत दूर रहता है, जनरली रिफर्स टू अ रीजन इनहेबिटेड बाय वेल टू डू फैमिलीज। एक्सर्ब्स हैज डिराइव्ड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग टू दोज ऑफ सबर्ब्स। कैन यू कंस्ट्रक्ट दम, प्लूरल फॉर्म बनाओ। सबर्ब से आया है तो एडजेक्टिव, सबर्बन, रेसिडेंशियल निकालो यहाँ से। अर्ब्स इज द सिटी, लैटिन रूज, रूरिस इज कंट्री, फार्मलैंड फील्ड, सो रूरल रिफर्स टू कंट्री और फार्म रीजन, एग्रीकल्चर और वेल्दी रूरल एरिया। ये सिंपल बातें हैं जो पहले बता चुका। रस्टिक, रस्टिक क्या होता है, एडजेक्टिव में डिस्क्राइब फर्नीचर और ड्वेलिंग मेड ऑफ रफ एंड वुड और फर्निशिंग सूटेबल टू फार्म हाउस, और व्हेन अप्लाइड टू अ पर्सन इन एन एंटोनिम ऑफ अर्बेन, अनसोफिस्टिकेटेड, बूरिश, लैकिंग इन सोशल ग्रेसेस, अनकल्चर्ड। नाउन क्या है इसकी, रस्टिसिटी। बेसिकली देखो दो तरीके से, अगर कोई व्यक्ति बहुत सोफिस्टिकेटेड लग रहा है तो आप उसको अर्बेन कह सकते हो, यू आर सो अर्बेन। बट अगर कोई व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि कभी सोसाइटी में निकला ही नहीं है, एकदम रस्टिक टाइप का है, मतलब एक्चुअली रस्टिक इज द वर्ड है, उसे कुछ जानकारी नहीं है क्या कैसे सोसाइटी काम करती है, ऐसा लग रहा है ज़िंदगी में पहली बार बाहर निकला, तो क्या है, ही इज़ अ रस्टिक पर्सन, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसी चीज़ जो रूरल अभी आई गया, गाँव वाला, और जो एंटीनिम है ये अर्बेन का। Rustic is also noun designated a person with such characteristics, as in he was considered a rustic by his classmates, all of whom came from
cultured and wealthy backgrounds. Urban and rustic, when applied to people, are emotionally charged words. Urban is complimentary, rustic derogatory. अर्बन कॉम्प्लीमेंट्री, रस्टिक डिरोगेटरी है, ठीक है, मतलब किसी को गांव वाला बोलो तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा उसको. टू रस्टिकेट इज टू स्पेंड टाइम इज इन कंट्री. रस्टिकेट करना मतलब खुद को खराब कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, कंट्री में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो. अवे फ्रॉम द टर्मोइल एंड टेंशन ऑफ द बिग सिटी लाइफ. कैन यू कंस्ट्रक्ट दम. बेसिकली देखो कुछ बातें वैसी हैं जैसे कि गांव में रहने वाले पे ज़्यादा इकोनॉमी बूस्ट नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियल गेन नहीं है लोगों के पास, शहरों में है. अगर आप शहर से गांव में आके बैठे तो क्या कर रहे हो, यू अपने आप को आप रस्ट में डाल रहे हो ना, अपने पे फाइनेंशियल गेन नहीं कर पा रहे, तो दैट इज रस्टिक. गांव वाला बोलने का मतलब क्या है, इट इज़ डेरोगेटरी इन अ सेंस, बिकॉज वो कह रहे हो कि आप कल्चर्ड नहीं हो, आप बेकार आदमी हो. और ऐसा नहीं कि गांव के लोग बेकार होते हैं, बट ये कहने का इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ी सी हमारी क्या है, रेसिस्ट. एनिमस माइंड, एनिमा, मैग्नस, पिजीलस, यूनस, एक्विस, वर्टो, वर्सस, स्टोआ, इन, ट्रिपिडो, स्केंटिला, अर्ब्स, सब, इंटर, इंट्रा, एग्स, रस, एट, आयोन, मैग्नानिमिटी, pusillanimity, pusillanimous, pusillanimous, pusillanimity, unanimous, और ये क्या है, यूनानिमिटी, इक्वानिमिटी, एनिमस, एनिमोसिटी, वर्सैटिलिटी, स्टोइक, स्टोइसिज्म, intrepidity, trepidation, scintilla, scintillate, scintillation, urbanity, suburbia, interurban, intraurban, exurbs, exurban, exurbanite, exurbia, rural, rustic, rusticity, rusticate, rustication, pejorative. मुझे याद नहीं कहाँ पढ़ा पेजोरेटिव, चलो ठीक है कुछ होगा. चलो एनिमा, एनिमिटी, मैग्नानिमिटी, ओके आ गया यहाँ पे, मैग्नानिमिटी, पुजिलैनिमिटी, दोनों एक साथ ही आ गए हैं, चलो ठीक है. स्टोइसिज्म, पीटी माइंडेड. सेकंड का आ जाओ इधर. स्पार्कल विद विट और क्लेवरनेस, ठीक है. बिग हार्टेड, मैग्ना, अरे कहाँ गया, इधर आ जा, ठीक. अभी जड़ पढ़ के आ रहा हूँ. अनइमोशनल बियरिंग ऑफ पेन, स्टोइसिज्म. फियरलेसनेस, ग्रेट करेज, क्या बचा, इक्विनानिमिटी, और ये वर्साटाइल आदमी है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सिक्स का बी, ठीक. चलो आगे मिला लो यहाँ से आंसर. अरे बड़ा है, चलो. रेसिडेंशियल एरिया नियर, नियर किसके लिए, सब के लिए, सब अरबिया. टू स्पेंड टाइम इन कंट्री, अपने आप को रस्टिकेट करना, खराब कर रहे हो अपना समय. रेसिडेंशियल एरिया फार फ्रॉम बिग सिटी, ऐसा जगह जो सिटी से बहुत दूर है. अरे एक सर्बिया कहाँ है, ये रहा सर्बिया, सॉरी सर्बिया. बिटवीन द सिटी, इंटर, नहीं इंटर तो ये होगा, ये विद इन द सिटी में होगा ना. वर्ड विद नेगेटिव और डेरोगेटरी कैनोटेशन डिस्क्राइबिंग सच वर्ड, रस्टिक, रेफरिंग टू कंट्री साइड, रूरल. सेवेंथ का ए लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. ई हो गया है ना, हाँ ई हो गया है. यहाँ अर्बैनिटी बचा है ना, सोफेस्टिकेटेड ये लोग,
हो गया अर्बैनिटी। एनिमस बचा है, एनिमस, फोर्थ का आई। विद इन वन सिटी, विद इन वन सिटी, इंटर अर्बन, फिफ्थ का जे। और पेजोरेटिव, रफ्यू, फार्म लाइक, अनसोफिस्टिकेटेड कल्चर, टेंथ का बी है। अच्छा, टेंथ का बी है। पेजोरेटिव का, अच्छा, वर्ड डेरोगेटरी कनोटेशन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, अच्छा, टेंथ का बी है, ओके। टेंथ, और फिर बाकी सब तो सही है ना। फर्स्ट का एच सही है, सेकंड का डी सही है, थर्ड का ई सही है, फोर्थ का आई, फोर्थ का आई लगाया था ना, हाँ फोर्थ का आई सही है, फिफ्थ का एफ, फिफ्थ का एफ है, ओके ओके, थोड़ा गड़बड़ी हुआ है हमसे, यहाँ पे फिफ्थ है, फिफ्थ का एफ, बिटवीन द सिटी, इंटर अर्बन, इंट्रा अर्बन, सिक्स का जे, सेवेंथ का ए होना चाहिए, ओके, एट्थ का जी, एट्थ का है जी, ओके ठीक, ओके कंफर्म हो गया। नाइन्थ का सी सही है मेरे ख्याल से, हाँ, और टेंथ का भी ठीक, ओके। अरे सेशन ख़त्म हो गया। चलो अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे सेशन 37, लास्ट वाले में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।